जिस घर में आप वास करते हैं कम से कम 1.25 लाख मंत्र उस घर में होना जरूरी है। पुराने समय में पंडितों से महामृत्युंजय करवाते थे, गायत्री जप करवाते थे, विष्णु यज्ञ करते थे। अगर आप वहां के लिए समर्थ नहीं है तो खुद एक मंत्र पकड़ लो और उसको जपना शुरू कर दो। कम से कम 1.25 लाख। कितना? अगर परिवार के 4 सदस्य हैं तो रोज एक माला जपो, नमः शिवाय की माला जपो, ओम नमः शिवाय की माला जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला जपो, गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र की माला जपो। बोलो राधे राधे। फिर देखो कितना आनंद आएगा। घर में 1.25 लाख कोई ना कोई मंत्र होना अति आवश्यक है। आजकल मैंने देखा प्रतिष्ठा करते हैं घरों की। जब घरों की प्रतिष्ठा करते हैं तो 1 करोड़ का घर होता है, पर प्रतिष्ठा कैसे करवाते हैं? हवन करवा के बस। लेकिन एक बार कथा करने का बड़ा सौभाग्य मिला हमें पुणे में। वहां बोला महाराज कुछ नहीं देखते, वहां वास्तु का बड़ा रिवाज है, वास्तु पूजन जरूर करते हैं वहां। तो हमें भी 2-3 घरों में वास्तु का पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुदेव के साथ। हमने देखा, बोले बेटा यहाँ तो डायरेक्शन मोबाइल कैसे रखना है, किस दिशा में रखना है, वो भी इन्होंने स्थान बनाए हुए हैं। बाथरूम कहाँ हो, रसोई घर कहाँ हो, जूते कहाँ खोलने हैं, वस्त्र लटकाना है। सबसे ज्यादा एनर्जी तो हमारे कपड़ों में होती है, लेकिन हम जब भी घर जाते हैं तो अपने कपड़े खोल के वैसे ही मंचे पर फेंक आते हैं। फेंकते हैं कि नहीं? वहीं से नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। सोकर उठे तो कंबल ऐसे ही फेंक दिया और चले गए। मंदिर भी जाए पर कंबल वो आपका सब कुछ वहीं फंसा हुआ है। ध्यान देना, तुसी टेंशन ना लियो, मैं भी तो आ जाऊंगा। क्योंकि यहां से मैं रोज बोलता हूं कि कोई पर्सनली ना ले। यहां बैठे कोई ऐसे ना सोच ले कि मैंने कह रहा, ऐसे तो सभी यही सोचने लग पड़ेंगे। तो मैंने तो शाम को 6:30 बजे रोटी भी नहीं मिलनी थी। बोलो राधे राधे। इसलिए ये बातें कुछ हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। वस्त्र लटकाने कहां पे? लटकाओ ही मत, लगा। धोने वाले ऐसे ऐसे करते, हम ऐसे फेंकते मशीन में, पहले भर के रख देते हैं। इन चीजों का ध्यान रखो। सच में इन चीजों का जब ध्यान रखेंगे, बच्चों के लिए आप कमाई कर रहे हैं, घर बना रहे हैं उनके लिए, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, क्या फायदा? वो नहीं रहेंगे उस घर में। ये बात लिख लो आज। वो आपका दिया हुआ जो घर है उससे भी एक बड़ा घर बनाएंगे। ये लिख लो। जितनी सैलरी आज आप ले रहे हैं 1 महीने की, आपके बच्चे 1 दिन में उतना पैसा कमाएंगे। आने वाले समय में मोबाइल के जरिए घर बैठे बैठे कमा लेंगे। उनके पास इतना दिमाग है जितना आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने बच्चों को ऐसे मत समझना। और सारे घर वाले एक बात ध्यान सुनो, अपने बच्चों को जब डांटते हैं तो दूसरे का उदाहरण नहीं देना कि उसके बच्चे को देखो, क्यों तो अटेनो की है सिंग लग के। ये बातें छोड़ दो। आपका बच्चा जैसे भी है वो अच्छा है, सबसे बेस्ट है वो, उसमें गुण देखो, उस गुण के अनुसार उसको अग्रसर करो। ये नहीं भाई मेरा दादा के अंदर सीखी, मेरा मुंडा डॉक्टरी बने, अब उसने बढ़ना फौजी था और बढ़ा दिया तो बोलो उसे की करना है? डॉक्टर जी की गोली चलानी है नहीं, चलानी की नहीं। बच्चों को समझो पहले। ये डांटना डूटना छोड़ दो। आजकल वो टाइम नहीं रहा डांटने का। पहले हम जब गिरते थे तो गिरने के बाद हमें थप्पड़ पड़ते थे। मैं कहा सी ना होली चल, गिरने के बाद माँ बाप ये नहीं देखते थे कि सट लगी कि नहीं लगी। इधर खून चल रहा होता था और पीछे से 2 थप्पड़ कहा सी ना, लो जी रो ले। और आजकल ओ मेरा बेटा, पर समय वैसा है, उस समय से हमें चलना पड़ेगा। लेकिन आज एक बात जरूर ध्यान से सुनो कि अपने बच्चे को कभी किसी के साथ कंपैरिजन में मत लेना। दूसरे का बच्चा होगा भाई, उसका सिस्टम होगा, आप अपना देखो, आप वैसा सिस्टम बनाओ।
यदि आप सोचेंगे कि आपका बच्चा एक ही रात में सीख जाएगा तो ऐसा कभी होने वाला, उसके लिए पहले आपको सुधरना पड़ेगा। आपका बच्चा यदि सुबह 8 बजे उठता है तो आपको पूरे परिवार को 6 बजे उठना शुरू करना पड़ेगा। 6 बजे तक सबको नहाना पड़ेगा। तीसरे महीने में उसको भी पता लगेगा कि नहीं, मेरे परिवार में सब जल्दी उठते हैं, तो शर्म से उठना शुरू करेगा। आपके समझाने से वो नहीं, क्योंकि जो तो जम्या है वो नहीं समझ गया से। बोलो राधे राधे। इन बातों का ध्यान यहां से मिलेगा अध्यात्म होंगे तो। आपके बच्चे आपके लिए हीरे हैं, उनको हीरे बनाना आपका काम है। ये डांटने डूटने वाले जमाने गए अब। बोलो राधे राधे। अच्छी परवरिश उनके लिए आप कर रहे हैं और उनको अध्यात्म के साथ जोड़ना ही आपका काम है। आज तो चलो किसी ने ट्यूशन भेजे होंगे, लेकिन कल छुट्टी है ना, कल सबने अपने बच्चे लाने हैं। कुछ अध्यात्म की हम भी यहां से उनको बात सुनाएंगे उनके लेवल के अनुसार। बोलो राधे राधे। तुम्हारा शिव भगवान की तपस्या की, शिव भगवान ने आशीर्वाद दिया। बोला क्या चाहिए व्यास जी? बोला आपकी तरफ पुत्र चाहिए। बोला मैं अपनी तरफ पुत्र को दे नहीं सकता, मैं ही तेरा पुत्र बन के। तो उनके गर्भ में कैसे गए भगवान? अब यहां ध्यान देना। आपने कथा सुनी होगी, शंकर भगवान को मां पार्वती कहने लगी कि मुझे कथा सुनाओ। क्या सुनाओ? पर शंका पैदा कहां से हुई? नारद जी ने कर दी। कैलाश पे गए, पार्वती मां को पूछा कि शिव कहां गए? पार्वती मां ने, क्योंकि गुरुजी हैं भाई उनके, बड़ा सत्कार किया। गुरुजी का जब सत्कार किया तो पार्वती मां ने बोला महाराज कैसे आना हुआ? नहीं बोला मैं तो वैसे चलते चलते आ गया। नहीं महाराज आप आए तो कोई बात होगी। बोला बात कुछ नहीं, मैं तो ये बताने आया हूँ कि शिव जी भगवान आजकल आपसे बातें छुपाने लगे। अच्छा महाराज? नहीं वो नहीं छुपाते। बोला नहीं। नारद जी अग्नि सी थोड़ी सी होता है ना, कई बार कई ला जाते हैं तिली जी, वो भी लाना है ऐसी, पर वो तिली होती थी उनकी जगत कल्याण के लिए। आजकल जेड़ी लगती है वो जगत कल्याण वाली नहीं, वो किसी को गिराने के लिए होगी। बोलो राधे राधे। बोला अच्छा वो कैसे? बोला उनके गले में जो मुंडों की माला है वो पूछा किसकी है? पार्वती मांगी थी। मैं तो नहीं पूछिया, पूछियो आज। तुरंत निकल गए वहां से। शिव भगवान ने जाते जाते देख लिया नारद जी आए थे, समझ गए शिव भगवान की नारद जी आए थे, कुछ तो करके गए होंगे। तो पार्वती मां पहले मुंह फुला के बैठ गई। अरे बोला क्या हुआ? होना क्या था महाराज? आप मुझसे बातें छुपाने लगे। क्या छुपाई बात? नहीं आप तो ऐसे ऐसे। नहीं बोला पार्वती बता तो सही ना, छुपाया क्या? मैं तो सब बता दूं। आपने कभी ये नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है? जब नहीं मानी मैया तो शंकर भगवान कहते हैं कि सुन पार्वती ये तू ही है। ये बोला महाराज फिर मुझे क्यों आना पड़ता है बार बार, और आप क्यों रहते हैं ऐसे? आपको भी तो जाना चाहिए, मुझे हर बार जाना पड़ता है। तो बोला ये इसलिए कि मैंने अमृत पी के रखा है। क्या पिया है? बोला वो अमृत मुझे भी पिलाओ जो देवताओं ने पिया था। बोला ना वो तो कुछ समय के लिए असर करता है। मैंने कथा अमृत पिया है, मैंने कथा सुन सुन कर पी हुई है। ये पीना ही है। वेदों को श्रुति कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनना। पहले वेद पढ़ाए जाते थे गुरु परंपरा में, गुरुजी बोलते थे, शिष्य सुनते थे। ध्यान देना, मंत्र आपको याद कब होगा? आपको कर्पूर गौरम सबको आता है ना? बोलो मेरे साथ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं। आपने कहा याद किया? सच बोलना। लिख के किया याद? नहीं ना, मंदिर जाते थे, सुनते थे और याद हो गया। हुआ कि नहीं? जिसे कहते हैं श्रुति, गुरु परंपरा। पहले श्रुतियां ऐसे ही की जाती है, मंत्र भी ऐसे ही याद होते हैं, सुन सुनकर बोल बोल कर।
इन चीजों के लिए रट्टा नहीं मारना पड़ता है। ये गुरु परंपरा की चीजें हैं। गुरु से जो सुनेंगे, मंदिर में जाएंगे, रोज जो पंडित जी मंत्र बोलते हैं सुन सुन के आप भी बोल लें। अब देखो कर्पूर गौरम कितना सुंदर बोला आप सबने, आनंद आ गया। तो ये परंपरा है। तो महाराज ये कथामृत पिया है मैंने, इसलिए मुझे जाना नहीं पड़ता और आपको जाना पड़ता है। पार्वती मांगे थी भाई मुझे भी तो पिलाओ। बोला ध्यान देना पार्वती, पिछले जन्म में तूने बोला था कि मुझे कथा सुनाओ जब तू सती थी, जब तू तो भी बोला था तूने कि कथा सुनाओ। मैं तो कथा सुनाने ले गया पर तेरे मन में शंका आ गई। एक बार त्रेतायुग माही, त्रेता युग में तेरे को लेके जा रहा था मैं कथा सुनने। किसके पास? कुंभज ऋषि, अगस्त्य ऋषि के पास। और जब उस ऋषि ने प्रणाम किया, अब शिव को तो सब कोई प्रणाम करेंगे, प्रणाम किया क्योंकि अभी व्यासपीठ पर विराजमान नहीं थे। व्यासपीठ की परंपरा है जब यहाँ बैठ जाएं तो औहदे में कोई भी बड़ा आ जाए तो यहाँ से उनको प्रणाम हाथ जोड़ सकते हैं, पर वो आकर के जरूर करेंगे, हमें नहीं, इस पीठ को, इस पीठ को। तो शिव भगवान उस समय आए, वो पीठ पर नहीं थे, तो उन्होंने प्रणाम किया। तो जब प्रणाम किया तो मैया कहती कि ये सुनाएगा कथा जो आप ही को प्रणाम कर रहे। बोला ऐसे नहीं कहते सभी। वो समझ गए कि मन में, और जहां आया अहंकार वहां से गए भगवान, जहां आया अभिमान वहां से गए। जब अभिमान आ जाएगा तो वहां से भगवान भी चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। ऋषि बैठे कथा सुनाने ऊपर, शिव भगवान बैठे नीचे। सुनने वाला हमेशा नीचे ही बैठते हैं, सुनाने वाले को ऊपर रखा जाता है। यहां से ऊपर जो सुनने बैठेगा उसको पाप लगेगा। भगवान कृष्ण ने कथा सुनाई, भगवत गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को। जब पूरी सुना दी तो उसके बाद अर्जुन ने नतमस्तक होकर के चरण स्पर्श किए, बोला धन्यवाद महाराज। उतनी देर में हनुमान जी भी आ गए। हनुमान जी ने भी प्रणाम किया, बोला महाराज प्रणाम, मैंने भी कथा सुनी। कृष्ण भगवान कहते हैं आपने कब सुनी? बोला मैंने भी सुनी। आप कहां बैठे थे? बोला वो देखो मैं ऊपर बैठा था, वो झंडे में। बोला कथा व्यास यहां से कथा सुना रहे और आप ऊपर बैठे हैं। उसी दिन उसे उनको शापित कर दिया, हनुमान जी को शापित कर दिया। हनुमान जी पिशाच योनि में चले गए। अच्छी प्रसंग है, आगे सुनाओ। क्योंकि ऊपर बैठे थे। वो बोला महाराज गलती तो हो गई, अब उद्धार के लिए भी बता दो कुछ। तो काशी जाकर पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए हनुमान जी ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम भी पिशाच योनि कृत ऐसा कुछ का नाम है। वो जो प्रसंग आएगा मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। तो महाराज उनको भी तब जाकर मुक्ति मिली। तो ये बड़ी मर्यादाएं होती है। तो सती मैया वहां भी कहने लगी कि महाराज कहा इससे कथा सुन रहे, आप देवों के देव महादेव हैं, आप देवों के देव महादेव हैं, और वो आपको कथा सुना क्या कर रहे हैं? बोलो राधे राधे। महाराज समय बीता, शंका की बोला वैसी शंका मत करना पार्वती माँ। मैया बोला मैं नहीं करूंगी। तो चलो बोला कथा सुनाते, तो कथा सुनाने चले गए अमरनाथ की गुफा में। कहा सुना है ना सबने नाम? कई तो गए भी होंगे। बोलो राधे राधे। तुम्हारा अमरनाथ की गुफा में गए तो भगवान ने जोर से डमरू बजाया कि कोई जीव ना हो यहाँ। कोई जब जोर से डमरू बजाया तो सब जीव उड़ गए। एक शुभ था अर्थात तोता, उसने भी अंडा दिया, एक अंडे पे बैठा था, वो भी उड़ गया। कथा शुरू हो गई महाराज। भगवान शिव ने मैया को कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। शिव ने कहा कि जब मैं कथा सुनाता हूं तो मग्न हो जाता हूं इन्हीं में। जिसकी कथा होती है मैं उसी के चरित्रों को सुनने लग पड़ता हूं, सुनाता हूं, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आता है, मेरी आंख भी बंद हो जाती है। इसलिए थोड़ा करते रहना। क्या करते रहना? हाँ जी, करते हैं ऐसे कि नहीं? तो थोड़ा अहंकार भरते रहना। पर लोग कहते हैं कि मैया सो गई थी, सोई नहीं थी मैया। प्रकृति कभी सो नहीं सकती। अगर प्रकृति सो गई तो हम कैसे जिएंगे?
हम कैसे जिएंगे? मैया सोई नहीं। हुआ क्या था? भगवान का जन्म जब हुआ चौथे दिन, दशम स्कंद, भगवान का जन्म हो गया। भगवान के जन्म तक मां ने हूं करना प्रारंभ रखा, लेकिन जब भगवान का जन्म हो गया, भगवान जब लीलाएं करने लगे, तो लीलाएं जब करने लगे तो पार्वती मां को कृष्ण सामने ही दिखाई देने लगे। आंख तो बंद थी पर ऐसा लगे कि वो सामने, वो देखो माखन चुरा रहा है, ऐसा लगे। इतनी मग्न हो गई माखन चोरी में, इतनी मग्न हो गई कि हुंकारा भरना भूल गई। हुंकारा भरना जब भूल गई तो उसकी जगह पर वो जो अंडा था वो फट के तोता बाहर निकला। तोता जो है जैसा सुनेगा वैसा ही बोलना, उसने हूं सुनी थी तो वो भी क्या करने लगा। कथा जब समाप्त हुई, बोले बांके बिहारी लाल की, तो मैया की भी सुध आई, वो हो गई महाराज कथा। तो तूने नहीं की? बोला किसने की? फिर कौन है? बोला जिसने कथा सुन ली इतने में। तोता उड़ गया, तोते के पीछे त्रिशूल लेकर भाग गए। व्यास पत्नी अपने आश्रम में बैठी थी। अब जब भाई जब लेते हैं हम तो मुंह खोलते हैं कि नहीं? मुंह खोला तो तोता उसके मुंह में, उसी के गर्भ में चला गया। वहीं से सुखदेव हुए, बाहर नहीं आए। 12 साल तक पेट में ही रहे महाराज। आएगा, बोला जब नारायण आएगा और कहेगा कि मेरी माया मुझे परेशान है, मैं माया के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता, इसलिए पैदा होते ही घर छोड़कर
उपासना जीवन में युगल की ही करो। उपासना जीवन में युगल की ही करो। युगल की उपासना करेंगे तो जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे, हमेशा सुखी रहेंगे। एक भगवान को जपोगे, अकेले कृष्ण को बुलाओगे तो किसको बुलाएंगे अगर बुलाना हो? हाँ, और राम जी को, हाँ, दोनों बुलाने पड़ेंगे। अब सुनो ध्यान से, एक बार तुलसीदास जी और सूरदास जी बातें करने लगे। अब एक कृष्ण को मानने वाले और एक राम को मानने वाले, एक कृष्ण की बात बताए और दूसरा, ऐसे करते 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 वो माहौल ऐसा बन गया कि लड़ने लग पड़े दोनों। एक बोले मेरे भगवान अच्छे, दूसरा बोले और तेरे ने तो इतनी शादियां की, तेरे ने एक की, उसके लिए भी लड़ता रहा, लड़ते। अब देखो भक्त लड़ रहे हैं, देवता देख रहे हैं कि देखो भक्त भी लड़ रहे, भगवान भी कभी कभी परेशान हो रहे। बात एक ही है, बात एक ही है, पर लड़ाई हो रही है। भक्त दोनों लड़ पड़े, सारे आदमी इकट्ठे हुए, उनको छुड़ाया, बोले एक काम करो, लड़ना बंद करो, कल सुबह 12 बजे आ जाना दोनों, एक तराजू ले आएंगे, जिसका भार ज्यादा हुआ, जिसकी भक्ति का भार ज्यादा हुआ, भाई वो उसके भगवान बड़े। बोला ऐसे ही करें। जब गए वहां तराजू ले आए, सब लोग देखने लग पड़े, भाई आज देखते हैं किसके भगवान बड़े। सूरदास जी बैठ गए एक तरफ तुलसीदास जी बैठ गए। अब जब दोनों बैठ गए एक दूसरे की तरफ, तो सूरदास जी ने ध्यान किया, बोला हे मेरे कृष्ण, क्या बोला उन्होंने? हे मेरे कृष्ण, अब तू ही मेरी लाज रखना, तू ही करना जो भी करना। तो महाराज कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े आए, भक्त है भाई मेरा, मान तो करना पड़ेगा, और हृदय में जाकर के बैठ गए। जब हृदय में जाकर के बैठे तो पलड़ा भारी हो गया। ओ तुलसीदास जी ऊपर उठ गए। तुलसीदास जी ने बोला कि यहाँ तो बेइज्जती वाला काम हो जाएगा। उन्होंने भी आंख बंद की और उन्होंने किसको बुलाया? हे मेरे सीताराम। किसको बुलाया? हे मेरी लाज बचा लो। तो सूरदास जी ने किसको बुलाया? किसको? और इन्होंने, अब बोलो जिसके हृदय में दो बैठ जाए वो भारी होगा कि एक जिसमें बैठा है वो भारी? महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे 5 पुत्रों की रक्षा की, आपका बहुत धन्यवाद। भगवान कहते हैं अब तो मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि मैं चलूंगा। ठाकुर जी अब जाने लगे। महाराज कहां? द्वारिका। ठाकुर जी जब द्वारिका जाने लगे तो सब निराश हो गए कि ठाकुर जी तो जा रहे हैं। अभी जाने के लिए तैयार हुए थे कि इतने में क्या हुआ, एक बहुत बड़ा
अचंबा हो गया। अचंबा क्या हुआ? एक सफेद वस्त्र डाली हुई औरत दौड़ी हुई आ गई और बोल क्या रही है? पाही मां, पाही मां, महाराज मुझे बचाओ। किसको कह रही है? कृष्ण भगवान को। जाकर के उनके चरणों में गिर गई। भगवान ने उठाया और जब उठा करके देखा, बोला अरे ये तो उतरा है, क्या हुआ? बोला महाराज मेरे गर्भ में जो बालक है, उस बालक को मारने के लिए वो देखो कुछ आ रहा है चमकता हुआ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उसके गर्भ पर। गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि इनकी जो लास्ट निशानी है इसको भी मैं खत्म कर दूंगा। पांडवों और कौरवों की एक ही निशानी है, वो है परीक्षित। कौन है? जोर से बोलो। इसलिए भगवान ने उसकी रक्षा की, नहीं तो भगवान को क्या पड़ी। ये दोनों कुलों का एक ही आदमी ऐसा है जो उनका तर्पण भी कर सकता है। देखो तर्पण की बात यहां भी है और हम करते ही नहीं, अपने पितरों के लिए कुछ करते ही नहीं। जीवन में याद रखना, आपके द्वारा दिया हुआ पितरों के लिए जो भी कार्य होता है वो जिस भी योनि में विराजमान होते हैं वहां पर उनको वो चीज मिलती है। 84 लाख योनियां हैं हमारी, 84 लाख ही नरक हैं। 28 नरक तो वो बता दिए जो मेन है। ध्यान देना, आपके द्वारा किया हुआ अच्छा कर्म, आज आप यहां लंगर लगा रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं, ये आप मजाक मत समझना। यही चीजें आपको आगे चल के कार्यरत करेंगे, आपके कई पितरों का उद्धार करेंगी। जब तक आप अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक आपके कुल की वृद्धि होने वाली। जब आप दिन प्रतिदिन अपने पितरों के निमित्त कोई कार्य करते हैं, ये पितरों के निमित्त ही कार्य हो रहे हैं। भागवत जी के लिए यहां पर आप आते हैं, आपने जो पुष्प अर्पित किया, किसी ने यहां धन चढ़ाया, कोई अन्न की सेवा कर रहा है, शर्माना मत यहां सेवा करते। जिसको लगता है कि मैं आटा देने में समर्थ हूं तो दो, मैं चावल दे सकता हूं दो, मैं दाल दे सकता हूं दो। शर्म मत करो, पूछो ना किसी ने कि मैं दवा उठे उन्हें नहीं आना। कर्म दा लेखा कल्याण नहीं देना पड़ेगा। वहां पूछते हैं वो ऐसे डायरी खोल के, हाँ जी आटा दिखा नहीं जी, चल। आप समर्थ्य अनुसार दान करो। ये नहीं भी समर्थ्य 100 की और बोल दो 1000 रुपया दूंगा, ऐसा भी मत करो। ऐसा दान भी मत करो जो आपको भी दुखी करे बाद में। हाँ समर्थ्य है आपकी, दो। और ये कार्य ऐसे है हमारा 1 रुपया भी तो वो भी हमारा लगेगा, वो भी लगेगा, लगी रहे, आप देख ही रहे। आज कौन सी चीज ऐसी है जो मुफ्त में आ रही है? बोलो। पानी भी खरीद के आ जाता है, पानी भी खरीद के आ जाता है। ध्यान देना, इसलिए इन चीजों से कभी दूर मत होना। आपके द्वारा दिया हुआ कोई भी दान आपके पितरों तक पहुंचता है, वही पितर उस योनि से छूटकर अगली योनि में जाते हैं। ऐसे करते करते आप ही के घर में दोबारा वही पितर पैदा होके आ जाते हैं। फिर जब लड़का होता है घर में तो क्या कहते हैं हम? अब बेटा दाते भर रहा है, कहते कि नहीं? अब कुड़ी दाती भी जल्दी सी ओ दाती ही आई है, वो दाती ही कुड़ी बन के आई है, दाता ही मुंडा बन के आई। ये तो कुल की वृद्धि हुई। ये सिस्टम बना है, भगवान ने सिस्टम बना दिया, अपलोड कर दिया सब कुछ। कुल की वृद्धि रुकी है मतलब कि पितरों के लिए करो। जब पितरों के लिए करना शुरू कर देंगे तो कुल की वृद्धि होना, आपके घर में धन धान्य की संपत्ति ये सब बढ़ना प्रारंभ हो जाए। बोलो राधे राधे। पर करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार ये रोज कहूंगा इस चीज के लिए, क्योंकि आम का एक वृक्ष ऐसा है, कोई फलों वाला वृक्ष ऐसा होता है जिसमें फल लगे होते हैं। ऐसे करके बैठ जाओ, आएगा हाथ में, क्या करना पड़ेगा? हिलाना पड़ेगा उसको, हिलाना पड़ेगा कि नहीं? तो यहां से बस मैं हिलाने का ही काम कर रहा हूं कि आप थोड़े से हिलो और जितने आपकी समर्थ है उस समर्थ के अनुसार दान करो। आपको जो लगता है कि
आने वाले समय में जो कथा करवाए उनको ये व्यवस्था होनी चाहिए, उसको पूरा करो। मैं इनसे बात करता हूं तो यहाँ मंदिर में कहते हैं ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं, जैसे शादी करने के लिए बेदी यहाँ मिल सकती है, बहुत सारी ऐसी चीजें यहाँ जो मिलती हैं, लेकिन वो किसकी वजह से? आप सबकी वजह से, सार्वजनिक। तो धीरे धीरे आप ऐसा करो कि सारी चीजें एकत्रित किया करो। एक बार में ये चीज आ गई, दूसरी बार में कुछ और आ गया, तीसरी कथा, और जब पांचवी छठी कथा होगी तब तक आपके पास सब कुछ होगा। बोलो राधे राधे। मंदिर का यही फायदा है, सार्वजनिक कार्य में यही तो फायदा होता है कि सभी का कार्य है, मेरा आपका हम सबका काम है। और किन के लिए कर रहे हैं हम? ठाकुर जी के लिए। उन्होंने सबकी सेवा लगाई है, वो यहाँ जितने भी आए हैं सब सेवादार हैं। कोई ऐसा ना सोचे कि ये मैं कर रहा हूं या मैं कर रहा हूं, नहीं, सब सेवादार हैं। सब आनंद लो यहाँ। आनंद जब तक खुद नहीं लेंगे तब तक आनंद आने वाला नहीं। बोलो राधे राधे। महाराज बड़ा पुत्रा को उठाया, भगवान ने छोटा सा रूप धारण किया, अंगुष्ठ मात्र बनकर गर्भ में चले गए। किसके? पुत्रा में। देखो कितनी धन्य है हमारी माताएं जिनके गर्भ में भगवान स्वयं चले गए, अंगुष्ठ मात्र बन के रक्षा करने लगे। किसकी? पेट में जो गर्भ है, बालक है, शिशु है, उसकी रक्षा की, उस गर्भ की रक्षा की। हाथ में चक्कर नहीं है, पर हाथ में गदा है जो हनुमान जी के हाथ में होती है। उस गदा को इतना जोर से घुमा रहे हैं मानो ऐसा लग रहा है हाथ में चक्कर है। तो महाराज गर्भस्थ शिशु जो है वो उनको देख रहे हैं, ठाकुर जी को, उनके देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ये कौन आ गया मेरी रक्षा करने? तो उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा की है भगवान ने स्वयं गर्भ में जाकर। जब रक्षा की है, बच तो गए महाराज, बाहर आए, फिर से भगवान कहने लगे कि अब इजाजत दो मेरे को। अब कुंती महाराज जोर जोर से रोने लगी। कुंती कहते कि महाराज सब कुछ कर दिया आपने मेरे जीवन में, आपने जीवन में मेरे लिए सब कुछ कर दिया। देखो ये बालक भी मर जाता, इसको भी बचा दिया। तो बारी बारी से सबसे पूछने लगे भगवान की मांगो, क्या मांगो? अर्जुन तू मांग, युधिष्ठिर जी से मांगा कि तू मांग। सबको कहा मांगने की, सबने अपनी अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ मांगा, लेकिन मांगने की बारी जब कुंती की आई तो कुंती ने क्या मांगा? क्या मांगा? कुंती ने कहा महाराज ये जो मेरा जीवन है, मेरे जीवन में सुख की घड़ी आई ही नहीं, और जब सुख की घड़ी आ रही है तो आप जा रहे हैं। तो इससे अच्छा तो दुख ही मेरे जीवन में, जब जब मेरे जीवन में दुख आए तब तब आप मेरे खड़े सामने खड़े हो गए। तो बोला मैया मुझे समझ नहीं आया कुछ। बोला प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? केवल और केवल दुख ही चाहिए। कुंती के जीवन में शुरू से ही दुख है महाराज। क्या है? शुरू से दुख ही दुख है। कुंती महाराज पैदा हुई शूरसेन के यहाँ। जब पैदा हुई महाराज, पैदा होते ही राजा भोज को दे दी गई। पैदा कहीं हुई, दे किसी को दी। बड़ी हुई, सूर्य भगवान की तपस्या की, सूर्य भगवान आशीर्वाद देने आए। संत की कृपा हुई, उन्होंने एक मंत्र दिया। उस मंत्र को देखने लगे कि जब के देखूं तो सही कुछ होता भी है कि नहीं। अब हुआ क्या? सूर्य भगवान प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो अभी शादी हुई नहीं है, तो गर्भ धारण पहले ही हो गए। कौन आ गया गर्भ में? दानवीर गर्भ। क्या बात है! गर्भवती हो गई, समाज में कैसे जाएगी? बिना शादी के गर्भवती कैसे होगी? समाज क्या कहेगा? एक और दुख, 10वें महीने बालक को जन्म तो दिया पर पाल पोष कर बड़ा कर नहीं सकी। एक और दुख, क्या किया? गंगा के सुपुर्द कर दिया, वहीं पर बहा दिया। शादी ऐसे आदमी के साथ हुई जिसका नाम ही पांडु। कहने का मतलब
एक रोग, जिसको हम पीलिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जॉन्डिस, उससे ग्रस्त, और वो भी शापित कि पुत्र उत्पन्न करने की जब भी वो इच्छा प्रकट करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोलो, पत्नियां तो दो हैं उसकी, एक माद्री और एक कुंती, लेकिन बच्चा वो कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शापित है। बोलो, दुख ही दुख है जीवन में। बच्चे हुए कैसे? वो मंत्र दिया था जो संत, उसी मंत्र से ये बच्चे हो गए। पांडु का मन किया कि माद्री से एक संतान उत्पन्न करूं, माद्री ने ना करते 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 पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा प्रकट की, इच्छा प्रकटी की थी कि वहीं पर प्राण त्याग दिए। माद्री ने मन में भाव रखा कि मेरी वजह से मरे, वो भी उनके साथ जल के। कुंती ने पाल पोस के बड़ा किया, जीवन में दुख ही मिले उसे, सुख कभी मिला नहीं। बोला, प्रभु जब सुख मिलने लगा तब आप कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, अब मांगू क्या? एक ही बात मांगूंगा, एक ही मांगूंगी बात। तो क्या मांगूंगी? सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ो मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। प्रभु, सुख दुख ये दोनों किसके हैं? तुम्हारे ही। महाराज, जब सुख की घड़ी आई और आप कह रहे हैं कि मैं चला, तो इससे अच्छा मुझे कुछ नहीं चाहिए जीवन में, बस मुझे दुख दे दो, मैं जीवन भर दुखी रहूं, ताकि आप तो मेरे साथ रहें। आज सुख की दो घड़ियां की आई और आप कहने लगे कि मैं जा रहा हूं। इसलिए महाराज, आप मुझे कुछ मत दो, केवल और केवल दुख ही दो।
बांके बिहारी लाल की जय। जीवन में सुख आ जाए तो भगवान का शुक्रिया करने चले जाओ, धन्यवाद महाराज कृपा की आपने। और दुख आए तो इनका भजन करना शुरू कर दो। जीवन ये दोनों भाई हैं, सुख और दुख। एक आया कोई दूसरा आया, ये आते जाते रहेंगे। जीवन में घबराना नहीं है, हमारा काम है चलना। क्या काम है? जीवन में हार भी आएगी, जीत भी आएगी। जीत आई तो भगवान का शुक्रिया करो, हार आई तो सीखो उस हार से, और भगवान को मत भूलो। बोलो राधे राधे। ये जीवन है। बच्चों पेपर देते हैं, साल बाद पेपर होते हैं कि पहले पेपर होते हैं फिर एडमिशन होती है? बोलो, पहले एडमिशन होगी, फिर क्या होगा? स्वाध्याय होगा, पढ़ने जाएंगे रोज। तदुपरांत क्या होगा? क्या होगा? कई बच्चे कह रहे होंगे कि क्या पेपर की गल्ला ना करो, ये होगा उधर आधे रहा। बेटा आज पेपर देने में तो जिंदगी के पेपर ऐसे देने पड़ेंगे जिनका कोई हल ही नहीं होगा। बोलो राधे राधे। जीवन में सोचते ही रहेंगे फिर कि भगवान का भजन करें, इसलिए जब मौका मिले तो भगवान की माला 61 काल हो। सोचेंगे कि घर जाके करूंगी, घर जाके नाटक लग रहा हूं, अच्छा लग गया देख लमा बाजू। और जब फेरने भी लग पड़े माला तो एक मैंने भजन सुना, उस भजन में कहते हैं ओ माला जप दिया मन मेरा टिकदा नहीं, किधरों ले आवा तो हड्डियों बिकदा नहीं। ये कहते हैं कि तुम कहीं बिक रहा होता तो खरीद के ही ले आते, बैंक तो लोन लेके खरीद के ही ले आते। किधे कमा च पाता है माला जपने या तो मन ही नहीं लगता। बोलो राधे राधे। पर मन एकदम नहीं लग जाएगा। जैसे एडमिशन करने के बाद 1 साल तक स्वाध्याय करना पड़ता है, 1 साल के बाद पेपर होते हैं, पेपर देने के बाद क्या होता है? रिजल्ट आता है। क्या आता है? पास या फेल। दो ही बातें आती है, पास या फिर फेल। आजकल तो ग्रेड सिस्टम चल पड़ा, ए ग्रेड बी ग्रेड ऐसा सिस्टम है कि नहीं है? तो जीवन है महाराज, घबराना नहीं है, चलना है बस। कभी आपको ज्यादा दिक्कत हो गई जीवन में तो अध्यात्म की ओर आ जाओ, एक ग्रंथ ले लो, गीता पढ़ लो, उसमें तो ऐसा ऐसा ज्ञान दिया है जो हम सोच भी नहीं सकते। बोलो राधे राधे। अगर रातें लंबी हैं, दिन छोटा है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि दिन लंबे हो जाएंगे और रातें। सिस्टम भगवान ने बना के रखा है। अच्छा संतरों का सीजन है ना आजकल, अब देखो मुंह में पानी आ गया सब। बोलो है संतरों का सीजन? खाए सबने संतरे? पीछे वालों नहीं जी हम जाके खावांगे जो तुसी कह रहे हैं। सुनो अब ध्यान देना, देखो भगवान की लीलाएं देखो। संतरे गर्मियों में होने चाहिए और आम सर्दियों में, और भगवान ने क्या किया है? संतरे अभी दे दिए और आम। लेकिन आप इस बात को समझे कभी? सर्दियों में क्या होता है, हम गर्म चीजें ज्यादा खाते हैं तो पेट में क्या हो जाती है, इसलिए वो संतरे दे दिए हैं कि सीजनेबल संतरे खाओ और क्या हो जो पेट में गर्मी है वो नष्ट हो जाए। और गर्मियों में हम क्या करते हैं, ठंडी चीजें ज्यादा खाते हैं, ज्यादा ठंडी ना हो जाए, इसलिए भगवान ने आम दे दिए। आम खाओ, गर्म है, पेट को डाइजेस्ट कर देंगे। इसलिए सीजन में जो भी फल आए उसको जरूर। मैं अपनी बात बताऊं महाराज, तो हमारे एक रिवाज है पहाड़ में, जब भी ताजा बर्फ गिरती है तो उसको खिलाया जाता है बच्चे को। उसको हम शिव का प्रसाद मानते हैं, उसको हम बर्फ नहीं कहते, वो शिव का प्रसाद है। आज भी हम उसको खाते हैं तो गुड़ के साथ खाते हैं, गुड़ के साथ बर्फ खाई जाती है महाराज। ये हमारा एक वहां का एक रिवाज है। हमारा जब भी बर्फ गिरती है तो हम पहली बर्फ जब गिरती है तो आवाज लगाते हैं, कोई बर्फ गिर गई है, तो गुड़ पहले ही लाके रखा होता है, देसी गुड़ लाया होता है, और गुड़ के साथ फिर उस बच्चे को पहली बार सारे इकट्ठे होते हैं लोग,
कि अच्छा आज तेरे बच्चे को खिलाना है। हाँ, लेकिन हमें यहाँ रहने लग पड़े तो मौका मिलता नहीं, और जब भी जाते हैं तो बर्फ के साथ गुड़ जरूर खाते हैं। बोलो राधे राधे। तो ये एक सिस्टम है जो भगवान ने परंपरा बनाई है, उससे विमुख मत हो, उससे विमुख। ये हमारे लिए काम है जो इतने प्रलय आ रहे हैं। पहले होता था महाराज, घर में कुकर धोया जाता था, माता कुकर धोती थी, धोते धोते उससे जो दाल निकलती थी धरती पे गिरती थी, सुबह को वो भी उग जाती थी। इतनी उपजाऊ भूमि थी हमारी। पंजाब तो है ही इसमें नंबर 1। पर आज महाराज देख लो, आज हमें खाद भी डालनी पड़ती है। बोलो डालनी पड़ती है कि नहीं? हो क्या गया है? मैंने पहले बोला कलयुग कहीं नहीं आया, हमारे मन में आया है, बाकी कहीं नहीं आया है। हमने परंपराएं छोड़ दी है। आज याद रखना, जो बच्चा मानता है कि मैं ज्योत नहीं जगा सकता, मैं भगवान का भजन नहीं कर सकता, मत करना। लिख लो, आज लिख लो बच्चों, ज्योत भी मत जलाना, धूप भी मत जलाना, यदि आप नहीं जलाना चाहते। लेकिन मेरी एक बात आज यहां से सुन लेना, अगर आपके घर में आपके दादा दादी नाना नानी आपसे बड़ा कोई बुजुर्ग है तो 15 मिनट उसके साथ बैठना शुरू कर दो। जब उसके साथ आप बैठना शुरू करेंगे वही आपकी पूजा हो जाएगी। पर आज ऐसा बिल्कुल नहीं। आजकल माएं कई कह देती हैं, मैं कहा सी ना दादा ने कमरे चली जा, तो दादाजी बुलाते हैं, पुत्र आइए। दादाजी बुला रहे हैं, सोचो कैसे कर्म किए होंगे दादाजी, वो सब देखना पड़ता है। थोड़ा बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। मेरी प्रार्थना है यहाँ से, बुजुर्गों का सम्मान करना शुरू कर दो। आपको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि घर में दादा दादी हैं, वही ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद है, वही आपके लिए वेद है, उनके पास बैठना शुरू कर दो। महाराज पुराने समय में कोई बीमार होता था तो पीपल के नीचे बिठाते थे उसको, डॉक्टर के पास नहीं ले जाते थे। बोला ऐसा क्यों? बोला बुजुर्ग सारे इकट्ठे होकर पीपल के नीचे बैठा करते थे और पूछते थे की हो जाता जी, पेट से दर्द है। उन्होंने ऐसा नुस्खा बताना, वो जाके करना और वो ठीक हो जाता। आज जुकाम भी लग गया तो बहू जा रही है किथे? डॉक्टर देखो। होया क्या है? जुकाम लग गया। अब भाई सर्दी का टाइम है, बड़ों को सी हो जाती है, तो छोटे तो बच्चे हैं। बोलो सर्दी लगती है, आप जब यहाँ से घर जाते हैं, अच्छा रोटी खाने के बाद तो और ज्यादा ठंड लगती है। 6:30 बजे आप रोटी भोजन भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसके बाद ज्यादा ठंड लगती है। बोलो लगती है कि नहीं? और सोचो जो एंड तक बैठते हैं 8-9 बजे तक, बोलो ठंड का सीजन है हमारा, ठंड तो लगेगी। बोलो राधे राधे। इसलिए मेरी एक प्रार्थना सुन लो, शास्त्र तभी आपको फायदेमंद होंगे, ये भागवत कथाएं आपकी तभी संपूर्ण मानी जाएंगी जब आप यहां से जाकर के इस चीज को करो। बोलो करेंगे कि नहीं? आप अपने बुजुर्गों का रोज सत्कार करना प्रारंभ कर दोगे तो आपके जीवन में किसी चीज की हानि नहीं होगी। आपको कुंडलियां दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आपने वो घर पे बैठे हुए प्रसन्न कर लिए। घर में हम मां से झूठ बोलकर जाते हैं कि मैं चौहाड़ चल रहा, पहुंच जाते हैं चिंतपूर्णी। दसो ओ मां मंजूगी? बोलो जो घर पे मां बैठी है साक्षात उसको झूठ बोलकर जा रहे हैं, बोल के जा रहे हैं चिंतपूर्णी का पहुंच गए हैं धर्मशाला। बोलो कल्याण होगा हमारा? नहीं होगा। लेकिन झूठ बोलना हमने कहां से सीखा? बड़ों से ही सीखा। बच्चे गोद में बैठे होते हैं, फोन आते हैं, हाजी कितने पहुंच गए? बस आ गए हैं 5 मिनट से। पहुंच गए हैं तुझे कितने? हाँ मैं गुरुद्वारे पे कॉल कर हाले कर रही। बच्चा ऐसे देखता है मुंह की ओर, ये केड़ा गुरुद्वारा? बच्चे ने फिर यही चीज ग्रहण की। मैडम पूछती है बेटा काम क्यों नहीं किया? दादी के नियम से एडवांटेज, दादी को अंदर है, सीख जो लिया, पर सीखा कहां से? हमसे।
छोटे छोटे ये झूठ बोलना हम जब बंद कर देंगे ना, जीवन में आगे बढ़ेंगे। एक बार सच बोल दो कि हाले में चल ही नहीं कर, दोबारा वो फोन भी नहीं करेंगे। वो समझ जाएगा कि अगर आपने बोल दिया कि मैं गुरुद्वारे में कौन है, तो बार बार फोन करेगी, आप बार बार जल्दी जल्दी में घर के 10 काम छोड़कर आए। इसलिए माताओं, जैसी व्यवस्था आज आपने बना के रखी है ना कथा के लिए, इन 7 दिनों में आपकी व्यवस्था बिल्कुल बदल चुकी है। बोलो बदली है कि नहीं? यही व्यवस्था जीवन में आप 7 साल के पूरे जन्म 7 जन्मों तक रखेंगे तो भगवान आपके ही फिर आपको भगवान के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, ये आपको ढूंढते हुए आएंगे कि किथे यार। ऐसे भक्त बनो। सबको बोलो लगी रहती है और 2 बजे की कि नहीं, सच बोलना। बोलो। कई तो ऐसे सोचते हैं कि उनका कार्ड आया सी आप आए सी दिन जाना पैना है, ऐसे भी है कई शक्ल कसनी देने होते जाकर। आप बेशक शक्ल दिखाने आए, पर समझ जाओ आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। आप तो शक्ल दिखाने आए हैं, पर इसने जो शक्ल देख ली आपकी, तो फिर आपका बेड़ा पार हो ही गया है। आप आओ घर से शक्ल ही दिखाने आओ, मैं तो कहता हूं, पर आओ जरूर, यहाँ शक्ल दिखा के इन सबको चले जाओ, आके चले भी जाओ, मैं तो कहता हूं, पर दिखा तो गए हैं शक्ल। वो किसको दिखाई है शक्ल? और जो ये देखने वाला है, एक बार ऐसा स्कैन कर लेता है ना, इसकी स्कैनिंग बहुत अच्छी है। बोलो राधे राधे। जीवन जीने का ढंग सीखना। गोपाल चले
ने कहा क्यों हंसी द्रौपदी, क्यों हंसी? बोला महाराज हंसी आ गई, बस हंस गई। बोला नहीं, ये हंसी के भी बड़े प्रकार हैं, ध्यान देना। कहां किस प्रकार का हंसना है ये भी बड़ा मायने रखता है। हंसी के भी कई प्रकार हैं। एक किसी को देखकर ऐसा हंसना जिससे अगला समझ जाता है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये हंसने के भी बड़े प्रकार हैं। तो महाराज ऋषि पिता ने तो द्रौपदी सच बता क्यों हंसी? बोला महाराज बस ऐसे हंसी आगे में हंस नहीं, आप आगे बताओ। नहीं नहीं अब मुझे जानना है कि क्यों हंस। बोला अच्छा महाराज बताना पड़ेगा। बोला आपने आज स्त्री धर्म के बारे में जो कथा सुनाई उसमें मुझे हंसी आई। बोला गलत क्या सुनाया? बोला आज तो आप बड़ा स्त्री धर्म दे रहे हैं, उस दिन कहां था आपका धर्म? जिस दिन मेरे वस्त्र निकाले जा रहे थे भरी सभा में, उस दिन आपका धर्म कहां गया था? ऋषि पितामह रोने लग पड़े। बोला बेटा जैसी संगत वैसी, मेरी बुद्धि मर गई थी कि मेरी संगत वैसी थी, वो संगत ऐसी हो गई थी कि मेरी रंगत भी वैसी हो गई। ध्यान देना, जैसी संगत वैसी, ये संगत का बहुत असर होता है। राधे राधे बोलने वाले के साथ जाओगे तो आप भी क्या करोगे? उससे अलग जाओगे तो आप भी वैसे। संगत बड़ा असर करती है। बच्चों ध्यान देना, संगत अच्छी रखो जीवन में। भीष्म पितामह इतने बड़े ज्ञानी, फिर भी संगत की रंगत चढ़ ही गई। संगत का असर देखो कितना है, इस कथा में पता लगेगा। एक ब्राह्मण महाराज रोज भिक्षाटन भी करता, यजमान के घर जाता, मंत्रोच्चारण करता। तो महाराज पर देखो ब्राह्मणों का भी क्या हो गया है। ब्राह्मण को आप बुलाते तो हैं घर पर, लेकिन आप वहां भी पाप ही कमा रहे। ये आज हमने पता नहीं क्या हो गया हमारे जीवन में। हम क्या करते हैं कि जीवन में जब भी ब्राह्मण को बुलाते हैं अपने घर में, तो जब पंडित जी घर पे आते हैं तो पंडित जी आ जाते हैं तो आप अभी तौलिया लेकर नहाने जा रहे हो, और आप क्या कहते हैं कि पंडित जी 5 मिनट बैठो, चाय पियो, असी आ। उनको चाय में मगन कर देते और खुद नहाने चले जाते। ऐसा भी नहीं करता, ये भी धर्म नहीं। इस धर्म की व्याख्या हुई है यहाँ। ब्राह्मण छोड़ो, जिसको भी आपने घर पे बुलाया है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवताओं के समान है, उसका सत्कार करना आपका धर्म है। फिर तो 10 काम छोड़कर भी आपको उसके पास बैठना पड़ेगा। बोलो बैठना पड़ेगा कि नहीं? पर आजकल कहां बैठे हैं? 4 जने सदस्य घर में बैठे होते हैं तो चारों जने पेट करके बैठे हैं, पोजे चला रहे हैं। कई तो इतना होंगे 5% रह गई बैटरी का, वो 4 जो नाल ही खड़े हो जाते हैं। वो ठंड चाहिए होना पवे। कई ने तो पैसे जोड़ के एक्सटेंशन ले ली, रजाई के थले ही रख ले 4 दिन में। उठना ना हो। अपने घर च एक दूजे को फोन करके हेलो हमारी चाह दे जाइए, ऐसा है कि नहीं है? ये कौन सा धर्म आया कि मैंने अभी पढ़ा नहीं, पढ़ूंगा तो पता क्योंकि मिले ही नहीं। बोलो राधे राधे। ध्यान देना, ये तो एक संसार की बात है, बुरा मत मानना कोई। मैं भी आप में से ही हूं, मैं भी पारिवारिक आदमी हूं। ये हो गया है, ऐसा सिस्टम ऐसा आ गया है। आप देख रहे कभी भी पहले 4 जने घर में होते थे तो गपशप मारते थे। आज क्या गप, गाड़ी में जाओ, बस में जाओ, पहले बस में जाने का पता ही नहीं लगता था। अब जो बात से होशियारपुर पहुंचते को पता ही नहीं लग रहा। आज कंडक्टर ड्राइवर ही बैठे होते हैं बेचारे, एक ने चलाने में जोर दिया होता है, एक टिकट काट के बेटा बैठा। पहले वो भी बात करते थे किसी से कि हाँ जी क्या हाल है जी, घर परिवार की, अरे पूछना क्यों? और कोई काम ना भी होए तो अपना मोबाइल कट के लॉक 10 बारी खोलना, 10 बारी ला देना। इतना इतना
मोबाइल है, अच्छी बात है, इससे फायदा लो, ऑनलाइन कोई काम करो, और ऑनलाइन तो हमने शॉपिंग करनी। फिर कहते पंडित जी शेयर बहुत मंदा पे आया, मंदा तो पहना ही है। बर्तन वाली दुकान में बर्तन वाला ऑनलाइन कपड़े मंगा रहा है, और कपड़े वाला बर्तन ऑनलाइन मंगा रहा है। फिर कहते सेल नहीं हो रही है, सेल की तो होनी, हर चीज तो आप चाइनीज मंगा रहे हैं, चाइनीज पे ज्यादा विश्वास है, और जो आपके द्वारा बनाया हुआ है उस पर विश्वास खत्म हो गया है। कैसे चलेगा फिर जीवन? बच्चों ये ध्यान से सुनना, पीछे जितने भी बैठे हैं, यंग जनरेशन जितनी भी है, इन सबको ये कथा सुननी पड़ेगी। है स्थान तो इनको स्थान दीजिए भाई बैठने के लिए। आ जाओ आगे आगे आ जाओ भाइयों, मेरे भाइयों आ जाओ, बैठो बैठो, जगह है तो बैठ जाओ। एक ब्राह्मण महाराज भिक्षाटन करता, मान मूंग के लाता, तो घर पे जब भी जाते महाराज, घर पे गए तो घर पे जब भी जाता तो उसकी धर्मपत्नी कोसती उसको, क्या करती? कोसती, और हर बात पे उसको सुनाने लगती कि तू ऐसा है, तू ऐसा है। इस बात को जरा ध्यान से सुनना महाराज। एक दिन उसने अपने आप को सोचा कि मैं मर ही जाऊं, सब मेरे को कोसते रहते हैं, इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। तो मरने के लिए चल पड़ा, बोले एक पहाड़ है, उस पहाड़ी से कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा। जो मुझे रोज कोसते हैं कि तू कमा के नहीं लाता, तू ये करता वो करता, इससे अच्छा मैं मर ही जाऊं। मरने चला, पर जाते जाते ब्राह्मण बुद्धि की सोचने लगा कि मरने से क्या होगा, मरने के बाद मुझे क्या पता किसी के काम आया कि नहीं, ऐसी जगह मरता हूं किसी के काम तो आ जाऊं। तो उसको पता था कि यहाँ जंगल में एक गुफा है, उस गुफा में शेर रहता है। कौन रहता है? क्यों ना बेचारा भूखा शेर है, उसके पास चला जाओ, उसका पेट तो भर जाएगा, मरना तो है ही है मैंने। तो शेर की गुफा में चल पड़ा। शेर ने देखा कि शिकार आज खुद ही आ रहा है। शेर ने बोला आज तो ये खुद आ रहा है, आज तो दौड़ना भी नहीं पड़ेगा। शेर उठा, गुफा के बाहर जैसे जाने लगा, गुफा के तुरंत बाहर एक हंस बैठा हुआ था। कौन बैठा था? हंस बैठा था। हंस ने बोला क्यों शेर जी, राजा जी कहां जा रहे हैं? बोला देखने का शिकार आज खुद आ रहा है। बोला महाराज, हंस समझा रहा है शेर को। बोला राजा जी सुनो, ये तो मरा हुआ है, पहले से ही मरा है। बोला वो कैसे? बोला मरने जा रहा है, ये तो ये सोच के आ रहा है कि मरना तो है, क्यों ना इसका पेट भर जाए। तो बोला शेर जो होता है मरे हुए को थोड़ी मारता, शेर का काम क्या है? जीवन के पीछे मेहनत करके दौड़ना, तभी तो आप जंगल के राजा हो। तो मरा हुआ है, इसको क्या मारना? बोला इसको दिक्कत क्या है? बोला पैसा ही नहीं है बेचारे, गरीब है, सारे कोसते हैं इसको। शेर ने बोला एक काम कर, मेरे पास मैं जिनको मार के लाता हूं ना, उनके पास जितना भी धन होता है, हीरे जवाहरात में पोटली में भर भर के यहां रख देता हूं। एक हीरो की पोटली उठाई शेर ने और किसको दे दी? उस ब्राह्मण को। बोला ये ले। ब्राह्मण ने देखा कि इसमें तो हीरे हैं, गया तो अमीर हो गया, जीवन यापन करने लगा, बड़ा प्रसन्न हुआ। एक दिन पैसा खत्म हो गया, फिर चल पड़ा कहां? गुफा की ओर, उसी गुफा में जहां शेर ने पोटली की थी। शेर ने देखा कि बेचारा फिर आ रहा है, फिर से पोटली उठाई और किसको देने चल पड़ा? ब्राह्मण को। जैसे ही गुफा के बाहर निकला, उस दिन बाहर हंस नहीं बैठा था, कौवा बैठा था। कौन? कौन बैठा था? कौवे ने बोला महाराज कहां जा रहे हो? पिछली बार में दिए थे इसको हीरे। कौवा बोलता है महाराज हीरे बांटते रह जाने, राजा कोई और बन जाएगा। जंगल का राजा कौन है? अपनी दहशत बना के रखो, जब तक मारोगे नहीं किसी को तब तक राजा थोड़ी बनोगे। नहीं बोले वो गरीब अमीर मंत्री को बोला। कौवा शिक्षा दे रहा है शेर को। ऐसी शिक्षा दी, ऐसी शिक्षा दी, उसने पोटली नीचे रखी और ब्राह्मण को पकड़ा और वहीं पर मार दिया। अब आप क्या समझे यहां से? जब पहली बार शेर
संगत ऐसी होती है मांसाहारी की बुद्धि भी पलट देती है। अच्छी संगत ऐसी होती है। हंस ने अच्छी संगत डाली तो जिसको मारना था उसको धन देने लग पड़ा, और कौवे ने ऐसी संगत डाली कि मार ही दिया। जीवन में संगत अच्छी होनी चाहिए और कुछ होना हो। एक संगत और एक अन्न, जैसा अन्न वैसा, दो चीजें अच्छी कर लो जीवन में, आप आगे बढ़ गए हो। त्याग भी मत करो किसी चीज का, लेकिन एक सिस्टम बनाओ अपने जीवन में कि मेरे क्लास में मैंने किसके साथ बैठना है, मेरा मित्र कैसा हो। अच्छे के साथ रहोगे तो अच्छे कहलाओगे, बुरे के साथ रहोगे तो बुरे कहलाओगे। बोलो राधे राधे। ये धर्म का ज्ञान दिया, भीष्म पितामह को आशीर्वाद दिया। लोहड़ी के दूसरे दिन कौन सा पर्व होता है? कौन सी? हाँ, मकर संक्रांति। उसी दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्यागा। सूर्य उत्तरायण हो जाता है उसकी, अभी दक्षिणायन है, उस समय उत्तरायण हो जाता है। 6 महीने दक्षिणायन, 6 महीने उत्तरायण। तो महाराज उस समय उन्होंने भगवान के स्वधाम को प्रवेश किया। तदुपरांत महाराज सूत जी शौनकादि ऋषि से कहते हैं कि इस कथा को जो भी सुनेगा भगवान की शरणागति प्राप्त करेगा। शौनकादि ऋषि कहते हैं महाराज परीक्षित का क्या हुआ? वो जो परीक्षित था जिसकी रक्षा की थी उसका क्या हुआ? बोला अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, नहीं तो मैं तो भूल जाता। परीक्षित बोला जन्म हो गया, उसका नाम रखा गया विष्णु रात। परीक्षित तो इसलिए रखा कि वो बाहर जब पैदा हुआ तो सबको ऐसे ऐसे देखता, वो इसलिए देखता कि जिसने पेट में मेरी रक्षा की थी वो ना मिल जाएगा। चारों तरफ ऐसे से देखता तो परिताः इति परीक्षित, चारों तरफ देखने लगा तो एक नाम पड़ गया परीक्षित। क्या नाम पड़ गया? परीक्षित। उत्तरा के गर्भ से जिसका जन्म हुआ वो हो गया परीक्षित। कौन? और उत्तरा के जो पति हैं वो कौन है? जोर से बोलो। अभिमन्यु। उनका वंशज हुआ आगे परीक्षित। परीक्षित महाराज धनुर्विद्या में निपुण हुए। जब निपुण हुए तो कार्यभार संभालने लगे। ऐसे करते करते महाराज भगवान द्वारिका को जब गए तो अर्जुन भी साथ गए। बहुत समय बीत गए, अर्जुन जब वापस आए युधिष्ठिर को अपशगुन लगने लगे। अपशगुन लगने लगे तो चिंता होने लगी। अर्जुन 7 महीने के बाद जब लौट कर आए, पूछा कि ठाकुर जी सब ठीक हैं? अर्जुन जी रोने लगे। रोते रोते बता दिया कि भगवान अपनी लीलाओं को समाप्त करके स्वधाम चले गए हैं। जैसे कुंती ने सुना कि भगवान स्वधाम चले गए हैं, सुनने के बाद अपने प्राण वहीं
मैया